रक्सौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कुंदन श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं और इस विषय में जो अरविंद सिंह का जैसे इनके परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, उस विषय में इनका क्या कहना है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 की जो ये घटना है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि एक बहुत ही कम उम्र का एक लड़का 24-25 साल का एक लड़का का मृत्यु हुआ है और एक तरह से हत्या है। जो परिवार वालों का आरोप है हत्या है और ये बात प्रूव भी हो चुकी है। तो मैं खुद इस मैटर पे आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा परिवार जो है इस मैटर पे पूरा बेचैन है कि एक लौता बेटा था और उसकी मृत्यु हुई है। अरविंद के बारे में जितना मैं बताना चाहूँगा, अरविंद शायद 6-7 महीना पहले से प्रशासन को गुहार लगाते आए हैं कि रक्सौल में ड्रग्स माफिया ज़्यादा एक्टिव हैं और उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। 2 दिन पहले अरविंद सिंह का हत्या हो जाता है, जैसे उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनका हत्या हो जाता है और इनकी छोटी बहन है और बड़ी बहन माँ इस समय बोलने की हालत में नहीं है और इनकी छोटी बहन का शादी का दिन भी उतार लिया गया था और अरविंद सिंह अकेला कमाने वाले थे, परिवार का पालन पोषण अकेला ही करने वाले थे। अब इस परिवार की स्थिति क्या है, अब कैसे इनकी बहन की शादी होगी, कैसे ये परिवार का पालन पोषण होगा, जबकि उनके पिताजी हैदराबाद हॉस्पिटल में एडमिट है। स्थिति अभी इनकी इतनी बुरी है, इतनी नाजुक स्थिति है, माँ बोलने के हालत में नहीं है, बहन का जो शादी है वो देखिए टूटता नज़र आ रहा है। उसी संबंध में बात करेंगे, इनकी छोटी बहन है। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद सिंह की छोटी बहन हूँ और अगले साल मेरी शादी होने वाली थी और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। तो क्या लगता है कि आपके भाई का हत्या हुआ है या फिर अपने आप, जैसे उनका आरोप है उन लोगों का है कि नहीं वो अपने आप से छुरा मार लिया है? अपने आप से कैसे छुरा मार लेंगे, उसका उनका मर्डर किया गया है ना। तो आप क्या चाह रही हैं, क्या मांग करती हैं आगे जो रक्सौल के बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे आपका क्या मांग है? वो मेरा यही मांग है कि वो लोग हमारे साथ दें और मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरा नाम विनीता सिंह है, मैं अरविंद सिंह की बड़ी बहन हूँ। अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिले तो हम लोग अनुमंडल में धरना प्रदर्शन करेंगे। रक्सौल की बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो मेरी साथ दे तो बहुत अच्छा है और वो अगर मेरी साथ नहीं भी देंगे तो फिर भी हम लोग खुद वहाँ पे जाके अनुमंडल में जाके धरना प्रदर्शन तो करेंगे, क्योंकि हमारे भाई को इंसाफ मिले। ये लोग भैया सब साजिश किया, इसको बुला कर फोन करके बुलाया और गाछी में सब लोग मिलजुल कर इसको मारा और मर्डर कर दिया लोग। किसके ऊपर आपका आरोप है, कौन साजिश किया? साजिश वही जो बोला जाता है, दीपक, राहुल और पिंटू क्या क्या नाम आ रहा है, ठीक है। हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन आने पता चला कि हाँ सब लोग शामिल थे। एक और साथी हॉस्पिटल में जैसे अरविंद सिंह का हत्या हुआ, उसके बाद जो विपक्ष के जो उनके साथ में उनको भी छुरा लगा है, ऐसे ये साथी हॉस्पिटल में। वो तो खुद अपने आप छुरा मरा होगा, ऐसा बात नहीं हो सकता कि वो अरविंद मरा होगा। जो आदमी मर गया तो थोड़ा छोड़ा मरेगा। गैंग था, वो लोग का गैंग था और मैं अकेला गया हुआ था। उसको फोन करके बुलाया गया था कि हाँ तुम आओ और कमराइज किया जाएगा। क्या चीज़ में इनकी अरविंद सिंह के जो माता जी है उनसे बात करेंगे। क्या अगर आपके जैसे आरोप है कि आपके लड़का जो है उसका मर्डर हुआ, जैसे आप लोगों का आरोप है, अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या करेंगे आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए, जोर से वाला हमको इंसाफ चाहिए और आगे बढ़ के हम आगे बढ़कर हमको इंसाफ होना चाहिए। अरविंद सिंह की माता जी हैं, अभी उस हालत में नहीं है जो बोल सके या लोगों से अनुरोध कर सके। उनकी बहन से जब मैं बात किया, उनका कहना है कि अगर यहाँ के जो रक्सौल के बुद्धिजीवी लोग हैं अगर मेरे साथ में अगर आएँ तो उनका स्वागत है, अगर नहीं भी आएंगे तो ये आंदोलन ये लोग अपने बलबूता पे करने के लिए तैयार हैं। अरविंद सिंह रक्सौल आंदोलन करके एक पेज चलाते थे और उस पेज पे सभी रक्सौल के बुद्धिजीवी वर्ग उसमें मित्र मंडली में है, फ्रेंड लिस्ट में है। तो उस पर अरविंद सिंह हमेशा से कुछ ना कुछ वीडियो वायरल करते थे या कुछ डालते थे और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, अभी बहुत ही करंट उस पर पोस्ट है कि उन्होंने एसपी डीएसपी सभी लोग को उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पे बात रखा हुआ है पहले से कि यहाँ पे रक्सौल में ऐसे ऐसे चीज़ हो रहा है और शायद उनको जान का भी खतरा का डर था, उन्होंने ये बात
पहले स्पष्ट किया हुआ है। अगर पेज अगर चलाते हैं कुंदन जी, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, तो कहाँ थे वो बुद्धिजीवी लोग? अगर उनके उनके प्रशासन का अगर गुहार लगाए थे, या अगर जान का खतरा था तो उस टाइम अगर गुहार लगाए थे सेक्रेटरी के लिए, तो नहीं मिला तो बुद्धिजीवी लोगों को कम से कम आगे आकर के उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ रक्सौल में एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स माफिया को लेकर, या जो भी यहाँ पे नशा का कारोबार हो रहा है, कोरेक्स और वेट और ये सब जैसे भी कारोबार है, तो इसके खिलाफ पूरे रक्सौल वासी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। पूरे रक्सौल वासी को, पूरे समाज को आकर एक मंच पे आकर इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले भविष्य भी खतरे में है। जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो हमारे आपके घर के बच्चे हैं, उनको भी कल होके वो नशा का शिकार बना सकते हैं। कोरेक्स, स्माइक या बहुत सारे चीज़ है जो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे अरविंद सिंह, और इन्होंने जैसे रक्सौल आंदोलन करके एक पेज भी चलाया था। बहुत थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं जुनूनी टाइप इंसान थे और करते थे, और शायद उसी के वजह से जो भी अभी तक उनके परिवारजन और परिवार के लोगों का कहना है कि उसके वजह से उनकी हत्या की गई है। तो इस पे मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ। देखिए, मेरा काम स्पष्ट है इसमें। मुझे लगता है कि प्रशासन तो निष्पक्ष रूप से इसमें जांच करनी चाहिए, और बहुत जल्दी से जल्दी जांच करके इसका जो परिणाम है वो रक्सौल और पूरे समाज के साथ, पूरे रक्सौल के साथ और परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए। तो कुंदन जी, एक और लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर देखा जाए तो अरविंद सिंह का अरविंद सिंह जो काम करने वाले, कमाने वाले थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी एक छोटी बहन है, उनका शादी होना था अगले साल में, और अचानक से उनका हत्या कहें या मृत्यु कहें, हम पुष्टि नहीं करते कि उनका हत्या हुआ है, लेकिन परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनका हत्या हुआ है। अगर वो चले जाते हैं तो ये भी कहना है इनके परिवार वालों का कि हम लोग, अगर यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है, अगर नहीं आएंगे तो अकेला अनुमंडलीय कार्यालय में जाके ये आंदोलन पे बैठेंगी। तो आप और बुद्धिजीवी जो भी लोग हैं, इन लोगों का कहाँ तक आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात बताना चाहूँगा। हत्या तो आप तो मीडिया वाले हैं, पहली बात जो पोस्टमार्टम हुई है कल, पोस्टमार्टम में तो पुष्टि हो जानी चाहिए थी, तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मांगना पड़ेगा प्रशासन से। दूसरी बात, जो आंदोलन वाली बात है, आंदोलन ये हमारा भारतीय संवैधानिक अधिकार है कि अगर मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और तो मैं जाकर प्रशासन के सामने निष्पक्ष रूप से अपनी एक शांतिपूर्वक आंदोलन, मतलब इनफैक्ट आंदोलन उसको नहीं बोलते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें हम न्याय की मांग कर रहे हैं। तो वो तो इनकी अधिकार है, जो भारत के हर नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है, तो उनके लिए तो इनको पूरी छूट है, तो वो होनी चाहिए। और इसमें मैं भी उनके तरफ से पूरे बुद्धिजीवी वर्ग को, रक्सौल के बुद्धिजीवी वर्ग को आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इनका मदद कीजिए, क्योंकि एक 24-25 साल का जवान लड़का मारा गया है, और ऐसा अभी तक पुष्टि शायद मीडिया वाले में सब जगह बोली जा रही है कि उसकी हत्या हुई है, और अभी आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से आप लोग इसको ज़्यादा पुष्टि कर पाएंगे। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक हम लोग पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि